हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को सी सेट 2018 में पूछे गए कम्युनिकेशन संप्रेषण संचार के बारे में चर्चा पर चर्चा करेंगे, जिसका काफ़ी महत्व होता है। सी सेट में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं संप्रेषण के। 2018 सी सेट में पूछा गया था, कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसमें जो है क्या नहीं है, जीवन मूल्य व दृष्टि, लाइफ वैल्यू एंड विजन नहीं है। आप लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को रट लीजिए। काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आप लोग सी सेट क्योंकि कुछ बच्चे जो है सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए रामबाण होता है कम्युनिकेशन या संचार कौशल। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये है परानुभूत, इम्पैथी जिसे कहते हैं, परानुभूत इम्पैथी जिसे कहते हैं। इसमें और भी ऑप्शन थे, बहिर्मुखता था, संवेगात्मक अस्थिरता थी, सत्यवादिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन में जो है अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि, मतलब अधिकारी, ये ऊपरी लेवल पर अधिकारी हो गया, उसके नीचे अधीनस्थों के मध्य जब कम्युनिकेशन होता है तो यह प्रभावी निर्णय निर्माण में सुगम बनाता है। क्या होता है? यह प्रभावी निर्णय निर्माण में सुगम बनाता है, प्रभावी निर्णय निर्माण में सुगम बनाता है, प्रभावी निर्णय निर्माण में सुगम बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च अनुरूपता समूह के लिए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं समूह सोच, ग्रुप थिंकिंग कहलाते हैं। उच्च अनुरूपता समूह के लिए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? विच डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज मोस्ट प्रोडक्टिव। तो यह क्या है? ये दृढ़ता परक है, फर्म डिटर्मिनेशन। क्या है? दृढ़ता परक, फर्म डिटर्मिनेशन। आप जितना दृढ़ रहेंगे उतना ही बेस्ट आप डिसीजन या निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। तर्क दोष क्या है? इसमें विग्रह तर्क दोष है। ठीक है, इसमें क्या है? विग्रह तर्क दोष है। ठीक है, इसमें विग्रह तर्क दोष है। नेक्स्ट है, कथन सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, कारण है शिक्षा सफलता की कुंजी है। तो आप देख रहे हैं, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि शिक्षा सफलता की कुंजी है। अर्थात दोनों कथन और कारण दोनों आपस में तालमेल बैठा रहे हैं, इसलिए ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, लोहा एक सस्ती धातु है। यह उदाहरण किसका है? यह होता है आकस्मिक परिभाषा का। किसका होता है? लोहा एक सस्ती धातु है, यह एक आकस्मिक परिभाषा का उदाहरण है। आप लोग सीधे सीधे ऐसे रटते चले जाइए। नेक्स्ट है, कुर्सियों का टांग पिछला हिस्सा तथा सीट विभाजन एक क्या है? तो ये सब दिखाई देते हैं, जैसे कुर्सी के पार्ट हैं या सीट बेल्ट है या अन्य चीज़ें हैं, तो ये भौतिक होता है, तो दिखाई देता है, तो ये भौतिक विभाजन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है? कक्षागत संप्रेषण सम्मिलित नहीं है, तो कक्षागत में सम्मिलित कौन कौन है? अनौपचारिक संप्रेषण भी होता है, मौन संप्रेषण भी रहता है, औपचारिक भी होता है, अप्रत्यक्ष संप्रेषण नहीं होता है। सम्मिलित नहीं, अप्रत्यक्ष संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इज नॉट कंक्लूड क्लासेस। नेक्स्ट है, किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त होता है? क्या? वृत्ताकार संचार, वृत्ताकार मतलब ये वृत्त के आकार का। तो ये होता है सदस्य के संतुष्टि के लिए, क्योंकि चयन बढ़ता जाता है वृत्ताकार रूप में, कम्युनिकेशन बेटर रहता है और बढ़ता जाता है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, जो हम सुनते हैं। क्या करते हैं? जो हम सुनते हैं, इसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में होता है। नेक्स्ट है,
प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। प्रतिक्रिया देने से जो आदमी प्रतिक्रिया देता है तो वह जो है संदेश के प्रति अपनी समझ की जो है प्रतिपुष्टि करता है कि यह संदेश सही है, गलत है, यह शुभ है या अशुभ है, उचित है या अनुचित है, आज निर्णय लेना जो कम्युनिकेशन के बीच में कर्ता का काम होता है। एक पाई चित्र में विभिन्न मदों का अनुपात किसके समानुपातिक होता है? तो ये होता है अंशों के कोणों के, अंशों के कोणे के होता है ये। नेक्स्ट है, कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ये जो है क्या है? तो ये जो है हॉरिजॉन्टल पार्श्विक संप्रेषण जो है, पार्श्विक संप्रेषण लेटरल कम्युनिकेशन, समान लोगों के बीच जो होता है, समान लोगों के बीच, जैसे ये मान लो अधिकारी, ये भी एसडीएम है, ये भी एसडीएम है, इन दोनों के बीच जब लेटरल कम्युनिकेशन होता है उसे पार्श्विक संप्रेषण कहते हैं, समान लोगों के बीच संप्रेषण जो कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट आइए, हाव भाव द्वारा संप्रेषण, हाव भाव द्वारा संप्रेषण जो होता है, हाव भाव द्वारा संप्रेषण होता है वो काइनेसिक्स होता है, काइनेसिक्स होता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है? तो ये मनोरंजक उपन्यास पढ़ना, मनोरंजक उपन्यास पढ़ना संप्रेषण का रूप नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आइए, कुछ भाषाएं सीखने में कठिन होती हैं, संस्कृत एक भाषा है अतः संस्कृत सीखने में कठिन है, ये है अव्याप्त मध्यम दोष, अव्याप्त मध्यम दोष है। नेक्स्ट आइए, संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण क्या है? प्रतिपुष्टि है अंतिम चरण, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, प्रतिपुष्टि होता है लास्ट संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का लास्ट स्टेज जो होता है वो फीडबैक होता है। नेक्स्ट है, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसमें जो है ऊपर से नीचे अधोगामी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किया जाता है। कैसे? डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे लक्षित समूह तक अपने कम्युनिकेशन को पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट है, जो सहायक बड़े अधिकारी संप्रेषण करेगा, सहायक जो है ये सहायक होता है, ये सहायक जो है ये सहायक करेगा बड़े अधिकारी से, बड़े अधिकारी से, तो ये एक अपवर्ड होता है, अपवर्ड यानी एसडीएम जो है, ये एसडीएम यदि डीएम से कम्युनिकेशन करता है तो ये अपवर्ड होगा, लेकिन जब डीएम एसडीएम से करेगा तो ये डाउनवर्ड होगा। क्या? डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों याद कर लीजिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। नेक्स्ट आइए, किसी कार्यालय में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है, तो इसमें क्या है? सक्रिय श्रवण बाधा नहीं है, सक्रिय श्रवण बाधा नहीं है। जो सक्रिय रूप से सुनता है वो बाधा कहाँ होगा? सही बात है, वो बाधा ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, शब्दों का क्रम क्या है? पकाना है। नेक्स्ट क्या है? शब्दों का क्रम क्या है? शब्दों का क्रम जो है शब्दों क्रम में पकाना, चबाना, पचाना है। नेक्स्ट है, पौधा एक क्या है? पौधा एक वनस्पति जीवधारी है, उदाहरण है पर्यायवाची परिभाषा का, ये पर्यायवाची हो। नेक्स्ट है, कोई भी बहादुर कायर नहीं होता है, कुछ सिपाही कायर होते हैं, तो कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कुछ, क्योंकि नहीं में नहीं, क्योंकि यहाँ कायर नहीं है तो यहाँ नहीं जरूर आएगा, कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं। आप लोग इसको व्याप्त अव्याप्त दोष में देख लीजिएगा, एक वीडियो में डाल दूंगा व्याप्त अव्याप्त दोष का। भारतीयों का अमीर, गरीब, बुद्धिमान तथा मंद बुद्धिमान में विभाजन एक उदाहरण है मिश्रित विभाजन का है। किसका है? ये मिश्रित विभाजन का है। नेक्स्ट है, सभी कभी आलसी होते हैं, कोई कभी आलसी नहीं होता है। ए और आर दोनों कथन असत्य हो सकते हैं, भाई असत्य हो सकते हैं, आलसी होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, ये क्या कहा जाए, असत्य हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही और संप्रेषण के या अन्य सीसेट के प्रश्नों को कलेक्शन के लिए आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और मैं आगे अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।